एक नाम आपका? अमार फारूक। आपका नाम? अनस अहमद। आगा मोइस। अच्छा भैया, मैं आप लोगों से ना पूछने लगा हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की कुल जीडीपी कितनी है? 3.48 बिलियन डॉलर्स आई थिंक। अच्छा अभी तकरीबन इसी के आसपास होगी। 348 बिलियन डॉलर्स। 340 ये तो पता है। चलो अब यहाँ पर पूछते हैं कि एक ही टाइम में सफर शुरू किया हमने, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी होगी, गैस करना आपने। उनकी तो काफ़ी मेरे ख्याल से ट्रिलियंस में होगी, क्योंकि ट्रिलियंस में होगी? ट्रिलियंस में होगी उनकी। अच्छा आपको क्या लगता है? हमसे कम 7 गुना ज़्यादा होगी। 7 गुना। आपको क्या लगता है? ट्रिलियन डॉलर्स। ट्रिलियन डॉलर्स में होगी यार। लगता है कि ट्रिलियन, वहाँ पर तो गुर्बत बहुत ज्यादा है यार। ट्रिलियन डॉलर्स। आप ये देखें ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, पाकिस्तान का किधर है, उनका किधर है। अच्छा। आप उनकी गवर्नेंस की स्टाइल देखें और पाकिस्तान का देखें किस तरह है। तो अंदाजा लगाओ कि कितनी होगी उनकी। अब मैं अगर देखा जाए ट्रिलियंस में नहीं तो 500 बिलियन डॉलर से तो ऊपर होगी कंफर्म है। अच्छा हाँ। आपको क्या लगता है? तकरीबन 2 ट्रिलियन के आसपास होगी यकीन। 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। आसपास ही होगी। 800 मिलियन डॉलर्स। 800 बिलियन डॉलर्स। 800 बिलियन डॉलर्स। 800 बिलियन डॉलर्स। आपने कितना कहा? मैंने कहा था ये 500 से ऊपर है। अच्छा थोड़ा और बढ़ाएं आप। और बढ़ाएं कि बिलियन में ट्रिलियन में है। आपने अंदाजा लगाना, अब आपने देखनी है कुल अंदाजा लगाना। मैं जहाँ तक ये 800 से 1 ट्रिलियन डॉलर्स के दरमियान होगी। 1 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान होगी। आपको क्या लगता है? 900 से 900 से 1 तक 1 ट्रिलियन डॉलर। आपको क्या लगता है? मेरा वही जवाब है, 2 ट्रिलियन के आसपास। ट्रिलियन डॉलर के आसपास। यार गाइस, आप लोग हैरान होंगे अगर मैं बताऊंगा आपको कि उनकी जीडीपी कितनी है। बताऊं आपको कितनी है? जी जी बताएं बताएं बताएं। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। माशाल्लाह। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत। उनकी जो कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है। ओए 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 भाई। वाओ। 4 ट्रिलियन नहीं डॉलर। वो डिजर्व भी करते हैं, आप देखें ना उनका 348 कहाँ और 4 ट्रिलियन डॉलर्स कहाँ? कहाँ कहाँ। एक ही टाइम में 2 मुल्कों ने सफर शुरू किया। आज वो कहाँ चले गए और हम कहाँ पर हैं? क्या चीजें लैक कर रही हैं हमारे और क्या चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है? हमारा गवर्निंग स्टाइल ही सही नहीं रहा। आप देखें ना पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर खोल के देखें तो पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आई है वो स्टेबल नहीं रही। स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट में तो पाकिस्तान तरक्की कर लेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। और इस चीज़ की हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह पाकिस्तान को तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। बिल्कुल सही हो गया। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में मैसेज? जी यही कहूँगा कि हम भी, चाहे हम पीछे हैं लेकिन हम तरक्की के राह पे गामज़ान हैं। इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम ज़रूर अपने आप को साबित करेंगे दुनिया में। अच्छा जबरदस्त हो गया। बहुत अच्छा लगा गाइस आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। जबरदस्त हो गया। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। नाम आपका? फैसल गुलाब खान। जबरदस्त हो गया। क्या करते हो? मैं बीएससी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एमबीबीएस। एमबीबीएस कर रहे हैं। जबरदस्त। एक इंजीनियर है, दूसरे डॉक्टर हैं। तो भाई से पूछते हैं कि हमारी जीडीपी इनको क्या लगता है कितनी, हमारी जीडीपी कितनी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी होगी अंदाजा? 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट हाँ जी, आई थिंक अंदाजा 600 बिलियन उससे तो ऊपर ही होगी। 600 बिलियन से ऊपर होगी। भाई हमारी जीडीपी है 348 बिलियन डॉलर, जो 2021 के उसके मुताबिक, कैलकुलेशन के मुताबिक। ठीक है, हमारी इतनी है। अच्छा आपने गेस करना अभी कि हमारे पड़ोसी मुल्क की जीडीपी कितनी होगी, अंदाजन लगा के बताएं। हमसे तो बहुत ही ज़्यादा होगी, इतना तो पता है क्योंकि हमने इंडिया की तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुके हैं। हम तो काफ़ी पीछे हैं इनसे। अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगाओ। बिलियन डॉलर, 2 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन, कितने होंगे? कोई 100 बिलियन कर लो। अगर हमारी 300 है तो उनकी 700, 800, 1000 से तो ज़्यादा ही होगी। अच्छा 700, 800, 1000 से ज़्यादा होगी। ये बहुत कम बताएं आपने, थोड़ा बढ़ाएं। 2000, 3000 कर लें। तो 3000 भी बहुत कम है यार, और बढ़ाओ। और कितना कंपेयर तो करें अब, हम मैक्सिमम कितना सोच सकते हैं अपने आप के साथ कंपेयर करके। भाई आप अंदाज़ा लगाओ कि एक मईशत जो हमारी है, हमारी मईशत, हमारे पूरे मुल्क का कारोबार देखो, हम कितनी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, कितनी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बरक्स एप्पल की अगर आप मालियत देखोगे तो वो भी बिलियंस में जाती है, हज़ारों बिलियंस में जाती है। अगर उनके टाटा की अगर आप देखो एक्सपोर्ट देखो तो वो भी बिलियंस में जाती हैं। तो भाई पूरे के पूरे इंडिया की अगर आप जीडीपी को कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करते हो या फिर पूरे के पूरे जीडीपी का आप अखस निकालते हो तो कितना निकलेगा? अब 1 लाख 1.5 लाख कर लें। 1.5 लाख बिलियन डॉलर। हाँ, इतना थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, शायद इतना ही होगा। भाई आप, मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अभी तक पास भी नहीं पहुंच रहे यार। और बढ़ाओ भाई। 1.5 लाख कितने कम तक है। गिनती है? 1.5 लाख कम है और हमारी कुछ भी नहीं है। और हमारी 300। हमारी 300 बिलियन डॉलर, उनकी 10 लाख भी कम है। 10 लाख होगा भैया, 10 लाख से बिलियन से आगे क्या आता है? ट्रिलियंस। ट्रिलियन होता चलो है। मैं गैस दे देता हूँ, ट्रिलियंस में कर लो। ट्रिलियंस हो सकता है? हो सकता है हो ट्रिलियन? सकता होगा, रिचेस्ट कंट्रीज में आता है। उनका वैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत है और उनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। और उनके अंदर बाहर की मुल्क जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे अपने ब्रांचेस वगैरह खोल रहे हैं और वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मे भी हो,
हम इतना गैस तो नहीं कर सकते, आप ही बताइए कितना है। ट्रिलियंस में चले जाओ। 100, और नहीं 100 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी तो अमेरिका की भी नहीं है। 50, फिर 30, 40। मैं बताऊँ आपको, कम है। मैं बताऊँ आपको, इससे कम करो कह रहा हूँ, मैं बताऊँ कितनी है कितनी है? भाई। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बना ली है, 4 ट्रिलियन डॉलर की। तो हम क्या हैरान हो गए, होश उड़ गए। बहुत क्या रिव्यूज दिए हम यहाँ पे? क्या रिव्यूज? कुछ नहीं है हमारे दुख हो रहा है कि जान के कि यार पड़ोसी इधर ही आगे चलेगी, हम यहाँ पर 300 बिलियन डॉलर्स भी 348 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है हम। नहीं, उनके लिए दुख क्यों होगा? वो डिजर्व करते थे, उन्होंने मेहनत की है और वो आगे बढ़े हैं। हमने पाकिस्तान को अपने लिए दुख हो रहा है, अपने अपने लिए। लिए तो दुख हो रहा है, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि अब पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमने क्या कमाया है, और ना हमारे एक्सपोर्ट बने ना कुछ। हमारा मुल्क चल रहा है कर्ज़ों के ऊपर, हमारा मुल्क चल रहा है जब जंग वगैरह होती है तो बाहर से इमदाद आती है उसके ऊपर, या हमारा मुल्क चल रहा है दहशतगर्दी वगैरह के खात्मे हम कर रहे हैं, उस पर हमें इमदाद चाहिए, बाहर के टैक्सेस चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर हमारा सारा मुल्क चल रहा है। ना हमने कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ की है। हमारे यहाँ अगर सोने के ज़खायर हैं, कुछ भी ज़खायर हैं, हम बाहर वाले मुल्कों को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके सोना निकालें, उनमें से हमें 20-30% दे, वो बाकी आप रख लें। अब हमारे क्या क्या ग्रोथ होगी? अब यहाँ पे हमारे मुल्क के आप हिफाजती इक़दाम देख लें, कोई आना पसंद भी नहीं करता, ना कोई तरजीह करता है। हमारे मुल्क के आपस के लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात देख लें, KP के हालात देख लें, सिंध के हालात देख लें, पाकिस्तान पंजाब के हालात देख लें। अभी जहाँ पे पंजाब के हालात देख रहे हैं तभी लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ तो बहुत जुल्म हो रहा है। अगर वहाँ का एक्सपोजर अगर बंदा करे ना तभी पता चलता है यार वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये यूके को बीट कर दिया, यूके को बीट करके इंडिया की इकोनॉमी चौथे, इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अभी जर्मनी और जापान को भी बीट करने जा रही है 2023 से 24 के एंड तक, और वो भी बीट कर देंगे। आप अंदाज़ा लगाओ यार, एक मुल्क की स्पीड आप चेक करो, किस स्पीड से वो रफ्तार से बढ़ रहा है। अभी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने किया और वो डेवलप कर गया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए ना, तब से उन्होंने उनका जो मंशूर था कांग्रेस का मंशूर ये था कि हम हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होगी, हम ज़मींदारी का खात्मा करेंगे, सरदारी निज़ाम का खात्मा करेंगे, और जितने भी ये जो फ़ौज हमारे अंडर होगी, ये जितने भी चीज़ें उनको पहले से मंशूर था। पाकिस्तान जब बना तो उनमें कोई मंशूर नहीं था कि हमने ये काम करना है, ये काम करना है। उन्होंने तो सिर्फ कांग्रेस के अपोज़ में और हिंदुस्तान के अपोज़ में पाकिस्तान का मुतालबा किया है। और आप खुद ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले पंजाब के और सिंध के ज़मींदार थे, और उत्तर प्रदेश के वो मुसलमान जो हिंदुओं को कम्पीट नहीं कर सकते थे तलीमी मुकाबले में और हाई ओहदों के मुकाबले में, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि मुसलमान पीछे थे, उन्हें लगा कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हम बड़े ओहदों पे चले जा सकते हैं। हमारी ये जो ग्रोथ नहीं हो रही ना, इसकी वजह अब नहीं है, ना कुछ साल पहले की है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की हमारे सोच उस तरह की थी ही नहीं, ना हमारा मंशूर था, ना हमने कभी सोचा है यहाँ पे मज़हब को यूज़ करके पॉलिटिक्स जीत जाते हैं, मज़हब को यूज़ करके अपने सियासत चमका देते हैं। अभी वो नंबर 1 में उसको क्या बात करूं सब कुछ आपके सामने है, और रियलिटी ये है कि हम इस रियलिटी को फेस नहीं करना चाह रहे। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हमारी ये कमज़ोरियाँ हैं या नहीं। बांग्लादेश के साथ हमने क्या किया ये सबके सामने वाज़ेह है, सबको पता है, लेकिन अब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हमने नहीं किया। वही हम बलूचिस्तान के साथ कर रहे हैं, वही हम KP के साथ कर रहे हैं, अब उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको दबा रहे हैं, इनको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश से जो इनकम आती थी पाकिस्तान में, वो इस इलाके में आती थी, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होती थी, हालांकि इंडस्ट्रीज वहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे बहुत कम थी। तो उनके पैसे उठा के हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे और यहाँ पे लगाते थे, तो इस वजह से उन्होंने हमसे अलहदी इख्तियार कर ली, तो हमारा जो इनकम जो थोड़ा बहुत उधर से आ रहा था वो भी डाउन हो गया। सही बात है। 71 के बाद हमारी देखो ना, पहले तो हमारी GDP ऊपर जा रही थी और उसके बाद एकदम से डाउनफॉल इतना आया कि हम सब संभाला ही नहीं जा रहा। तो यही तो वजह, ये जो अब मईशत अब अगर देखा जाए तो KP के बलूचिस्तान सिंध और इन इलाकों से थोड़ा बहुत आ रहा है। अब हम वहाँ के आवाम को भी सप्रेस कर रहे हैं, उनको भी दबा रहे हैं। अब उनको दबाने का नतीजा वही होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है जो बांग्लादेश के साथ हुआ था। वो करे यार, अल्लाह ना करे, वो तो चलो ये है कि ज़मीनी बॉर्डर नहीं मिलता था तो वो अलग हो गया हमसे। ये मेरे ख्याल से पाक फौज इन्हें अलहदा नहीं होने देगी। बाकी ये है कि वहाँ पे जो हालात है ना वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई ऐसा ही होना है। अगर पाकिस्तान को इम्प्रूव करना है तो इसके लिए हमें मैक्सिमम ये करना होगा कि अपने पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने होंगे, ट्रेड करना पड़ेगा, ये मस्ट है। अच्छा, कश्मीर का मसला हम आड़े ले आते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कश्मीर की या नहीं हो सकती? देखें, ये जो कश्मीर का मसला है ना, ये जानबूझ के रखा गया है ताकि यहाँ का जो अमन है ना वो कायम ना हो सके। नहीं है ना कायम, इसीलिए तो नहीं, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यही कहा है कि हम कश्मीर को एक हड्डी की तरह दरमियान में रख रहे हैं ताकि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहें। अब कश्मीर को जो आज़ाद करने की हमारी जो हमारा जो वे है वो भी गलत है, जो इंडिया का वे है वो भी गलत है। हम क्या करते हैं, एक तो हमारे जो वो हैं सियासतदान वगैरह, वो तो बिल्कुल भी उस पर ऊपर तवज्जो ही नहीं देते।
अभी आप देखें कि कारगिल की जो जंग हुई थी उसमें कश्मीर आज़ाद करने के लिए हमारी पाक फौज ने क्या किया था, ज़बरदस्ती घुस गए, चुपचाप घुस गए। बाद में जब इंडिया वालों को पता चला उन्होंने हमला कर दिया, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया हमारे फौजी नहीं थे, हमारे सारे फौजी वहाँ पे गए। ये हमारी स्ट्रेटजी थी कश्मीर को आज़ाद करने की। वहाँ पे हमारे मुसलमान जो मुजाहिद हैं वो जिहाद किस तरह करते हैं, चंद गुच्छे बना के इंडियन आर्मी पे अटैक करते हैं, खुद भाग जाते हैं और इंडियन आर्मी अटैक करती है बस्तियों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर, उनको जरगमाल बनाती है। साफ ज़रा जब किसी भी मुल्क के अंदर रह के उसकी टेरिटरी पे आप नुकसान लगाएंगे, कुछ भी इस तरह के अमल दखल करेंगे, वो रिफरेंडम तो करेगी ना, अपने आप को बचाने की कोशिश, अपने मुल्क की दिफा तो वो करेगी। देखिए जो कश्मीर को जब आज़ाद कराने की हम बात करते हैं ना, हैदराबाद दक्कन का जो वो था, एक रियासत थी हैदराबाद दक्कन, उसमें हुक्मरान मुसलमान था, मेजॉरिटी हिंदू की थी। तो उस वक्त हमने क्या क्लेम किया कि मुसलमान हुक्मरान ने हमारे साथ जुड़ने का उन्होंने जो मुसलमान हुक्मरान है उसने ऐलान कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, सो हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान का हिस्सा है। जब कश्मीर का जो हुक्मरान था, लीडर, वो तो हरी सिंह, वो तो मुसलमान नहीं था, उसने कहा कि मैं इलाहा करता हूँ हिंदुस्तान के साथ। हमने कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। अब उधर देखिए तो हमने क्या किया, सही है, इधर हम गलत है। ये पहले दिन से जो हम एहतियात जो बरत रहे ना, वो बिल्कुल गलत है। जिस स्ट्रेटजी से हमें चलना चाहिए ना, एक हर चीज़ के असूल होते हैं, असूलों के मुताबिक चलना होता है। अब ये तो नहीं है कि तुक्का यकदम अटैक कर दिया, यकदम अमन की बात कर दी, यकदम फिर मुजाहिद घुस गए, यकदम फिर बाहर निकल आए। ये इस तरह से थोड़ी ना होगा, इस तरह ना, इस तरह। यार आपको बहुत अच्छी हिस्ट्री पता है और बहुत अच्छी तरह से आपने डिफाइन किया हर एक चीज़ को। कैसे देखते हो आप कि अगर ये हालात हमारे बिगड़ते गए जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, अवाम को शौर नहीं है, हमारे अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इनको ना GDP का पता, ना इकोनॉमी का पता, ना इन्हें ये भी नहीं पता कि जमहूरियत क्या होती है। हमें ये तक नहीं पता कि जमहूरियत क्या होती है और हम पर जमहूरियत मुसल्लत की गई है, जमहूरियत हम पर है और ये हालात हो रहे हैं हमारे। देखिए, अगर देखा जाए ना तो हमारी आवाम जमहूरियत को नहीं मानती, वो लीडर्स को मानती है, वो सियासी पार्टीज़ को मानती है। आवाम जो है वो डिवाइडेड है, ये PTI की आवाम, ये नून लीग की आवाम, ये पीपल पार्टी की आवाम। इनडायरेक्टली मैं कट कर रहा हूँ आपको, इनडायरेक्टली हम वही सदारती निज़ाम में फंसे हुए हैं जो हमारे बड़े बना के गए, उसी के अंदर हम अभी तक फंसे हुए हैं। हम अगर PTI वाले कुछ अच्छा काम करेंगे, नून लीग उसमें कोई ना कोई कीड़ा निकालेंगे, नून लीग वाले अच्छा काम करेंगे, PTI वाले उसमें से कोई ना कोई कीड़ा निकालेंगे। अब हम ये जो हमारी पार्टीज़ की जो डिवीज़न हुई पड़ी है और यहाँ पे जो फिरका की डिवीज़न हुई पड़ी है ना, ये हमें बिल्कुल भी उभरने नहीं देगी और ना ऊपर तक जाने देगी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच यार, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास, वेरी नाइस। आपका नाम? आमिर। आपका नाम? शहजाद। क्या करते हैं? बेकरी में काम करता हूँ। अच्छा, आपको पता है कि हमारे मुल्क की टोटल GDP कितनी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? नो, नहीं पता? नहीं, आपको पता? नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं मालूम। अच्छा, अंदाज़ा लगा लो। 5-6 बिलियन डॉलर तो होगी। 5-6 बिलियन डॉलर्स हमारी GDP होगी ना इतनी? GDP कम है, इससे भी तो बढ़ाओ थोड़ी सी। चलो मैं पाकिस्तान के बता देता हूँ, पाकिस्तान की 348 बिलियन डॉलर्स है, इंडिया की कितनी होगी? इंडिया की तो 2000 बिलियन डॉलर होगी। मुझे नहीं मालूम। 2000 बिलियन डॉलर्स होगी, क्यों इंडिया की ज़्यादा क्यों? वो हमसे आगे है ना। अच्छा, कितना आगे हमसे? तकरीबन बहुत आगे हैं। बहुत आगे। तो 2000 बिलियन डॉलर्स भी कम है, थोड़ा और बढ़ाओ। 4000 बिलियन डॉलर होगी। 4000 बिलियन डॉलर भी कम है यार, और बढ़ाओ। फिर तो 1000 बिलियन डॉलर होगी। कम है यार, और बढ़ाओ। 5000 बिलियन डॉलर। कम है भाई, और बढ़ाओ यार, हमारी सोच ही 1000-2000 पे फंस जाती है भाई, वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। हम कभी इस तरह का हिसाब भी तो नहीं लगाते कि मुल्क की GDP की इतनी है। लगाना चाहिए। नहीं, ये नहीं तो लगाना चाहिए। सेक्टर वाले लगाते होंगे। नहीं, हमें भी लिखना चाहिए हिसाब किताब। क्या हो गया आपको? अगर आपको GDP का ही नहीं पता, अपने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नहीं पता, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कौन सी चीज़ ऐसी है जो फंसी हुई है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या वजूहत है कि इंडिया की GDP इतनी ज़्यादा हो गई है? तो आप उस बारे में तो बात कर ही सकते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा है ना चीज़ों की, हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो ही नहीं रही। हाँ जी, तो अब अंदाज़ा लगाओ ना, आपने कहा कितने कहा लास्ट में? हम तो इतने पीछे रह गए हैं कि आल्टो कार जो है ना, यहाँ रेट देख लो, वहाँ टेस्ला आ जाती है इतने पैसों में। यार बंदा जानता है यार, वहाँ पर आप 18 लाख रुपए की उन्होंने टेस्ला बना दी। टेस्ला बना दी। आप अंदाज़ा लगाओ। आल्टो नहीं मिलती। आल्टो नहीं मिलती, आल्टो भी 29 लाख की होगी है। जी। उनकी पता GDP कितनी है? कितनी? मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। बता दें फिर आप। उनकी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी GDP पहुंच चुकी है भाई। आ गया ना। कैसे देखते हो यार, एक चीज़, एक हम है और वो एक ही टाइम सफ़र शुरू किया, आज वो आसमानों को छू रहे हैं, आज वो हर चीज़ उनकी प्रोडक्ट ऐसी है, अवाम को उन्होंने इतना रिलीफ दिया हुआ, हमें क्या वजूहत है रिलीफ नहीं मिल रहा? पता नहीं है। नहीं पता। कमेंट्स। क्या कोई पता लगता है आगे पीछे कोई जिम्मेदार है? नहीं, किसी को जिम्मेदार ठहराएं तो फिर हमें पकड़ के ले जाएं। किसी का नाम ले लें तो। ये तो हालात है गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई कुछ बताऊंगा, किसी का नाम लूंगा, उठा लिया जाऊंगा। चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय लेते हैं। सर, बात करने का पर्पस ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की कुल GDP कितनी है?
सर लास्ट सर्वे में तो 240-250 बिलियन के राउंड अबाउट थी। अब मेरा ख्याल है करंटली 270-275 बिलियन के राउंड अबाउट इस वक्त होगी मेरे आइडिया के तो मुताबिक। अगर हम इसी बरक्स अपने पड़ोसी मुल्क का भी अंदाज़ा लगा लें इंडिया की, तो उनकी कितनी होगी, थोड़ा अंदाज़ा लगा लें। वो सर मेरा ख्याल इससे तो बेहतरी होगी उनकी। कितनी होगी, कोई अंदाज़न एक दो इनसे बता दें। इनसे में 280-285 प्लस पे होगी सर। 285 रफली आइडिया एग्जैक्ट फिगर्स का तो नहीं मुझे पता, 280-290 के बिलियंस के राउंड अबाउट होगी। अच्छा, इसके बरक्स अगर मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी जो टोटल जो उनकी आईटी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करके वो पता कितने 248 बिलियन डॉलर्स की तो सिर्फ उनकी आईटी एक्सपोर्ट है। अब इस बात का अंदाज़ा लगाएं, उनके पास टाटा भी है, महिंद्रा भी है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अगर उनके ही हम एक्सपोर्ट का अंदाज़ा लगाते तो ये तो 240 से प्लस कई बात बड़ी आगे बात चली जाती है। तो कितनी होगी अंदाज़ा और लगाएं। सर इस वक्त तो वो तो एक अब कंपनी है ना, अब उसकी अब किस पे डिपेंड Apple भी है वहाँ। कर रहा, क्योंकि हमारे पास ज़राअत है मेजर, हमारे पास जो जहाँ से हम एक्सपोर्ट वगैरह और इन चीज़ों से हमारे पास ज़राअत है। अब आईटी में भी हम लोग काम कर रहे हैं, स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया हुआ है कि हमारे जो फ्रीलांस हैं उनको हम लोग आईटी में उनको इनकरेज कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में अपनी जो है वो पेमेंट्स लेके आ रहे हैं, पहले उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी तो अब उनको मतलब चांसेस दिया जा रहा है कि वो भी लेके आए, तो इससे मैं समझता हूँ हमारी भी बूस्टअप करेगी। बट उनकी मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये फिर 400-500 को फिर टच करती है, क्योंकि अगर हम एक 500 बिलियन डॉलर, क्योंकि हम अगर एक इंडस्ट्री को टच कर रहे हैं और इसमें अगर 240-250 बिलियन 100 बिलियन पे जा रहे हैं तो ये उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। उनकी उनका मुल्क की आप अगर वो जोग्राफी भी देखेंगे बहुत बड़ा मुल्क है। बड़ा मुल्क वो है। अगर उनकी टॉयस की अगर हम बात करेंगे वो भी 50 बिलियन डॉलर से भी बड़ी उनकी एक्सपोर्ट है। अगर अंदाज़ा लगाएं तो मैं आपको रफली अंदाज़ा देता हूँ कि उनकी जो इकोनॉमी है सर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है उनकी। आप अंदाज़ा रफली अंदाज़ा बताओ आपको ट्रिलियंस में। रफली आइडिया में तो फिर आप कोई इंडियन को लाके यहाँ पे खड़ा करें ना, इकोनॉमिस्ट जो एग्जैक्ट फिगर्स बता सके। एक बैंकर हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई कंट्री, कि मेरे कंट्री में इस वक्त जीडीपी रेशो क्या चल रही है, हमारे मुल्क की इकॉनमी कहाँ स्टैंड कर रही है, हमारा मुल्क किन एवेन्यू से पैसे अपने इर्द गिर्द भी तो देखना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है और वो तरक्की कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, इन किसके ऊपर भी बात करनी जरूरी है। बीइंग ए पैट्रियोटिज्म में मुझे अपने कंट्री को प्रेजेंट करना है, मुझे अपने कंट्री को, हमें कंपैरिजन नहीं करना। किसी मुल्क में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो ठीक है, हमें उनको कॉपी कैट नहीं बना, हमें अपने मुल्क की प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को हम जब यूज़ करेंगे तो हम उस ठीक है। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। अगर कोई हमारा आस पड़ोस का मुल्क, अफगानिस्तान की करेंसी भी आज हमसे स्ट्रॉन्ग होगी तो क्यों हुई, बांग्लादेश की इकोनॉमी आज हमसे मजबूत हुई तो क्यों हुई, इन सारी ने तो आपकी पाकिस्तान की करेंसी को सारा स्वैप कर लिया ना, यहाँ से उठा के ले गए, मतलब इलीगल वेज से वो लेके गए, मनी भूडी हवाला से, या मतलब पाकिस्तान में वहाँ से इसी से शॉर्टेज हुई, ब्लैक मार्केटिंग हुई, हमारी करेंसी जो है वो डिक्रीज ट्रेंडिंग पे गई। आज रीज़न यही है कि हमारा पाकिस्तान इस वक्त जो क्राइसिस में आया है कि हमारी जो इलीगल चैनल्स के थ्रू हमारा जो पैसा बाहर गया है, या जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की एक टेम्प्रेरी इन्फ्लेशन हुई है, तो वो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती थी अगर कि हमारे इन पे चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग होते तो। सही हो गया। सर अभी भी आपने गैस नहीं किया, तो क्या करवाना चाह रहे हैं मेरे से, मतलब गैस करवाना चाह रहा हूँ। डोंट वांट टू डिस्कस, मतलब कि मैं इंडिया को यहाँ पे वो नहीं करना चाह रहा कि जी उसकी इकोनॉमी का मैं बताऊँ कि इस वक्त क्या जीडीपी है। मेरा रफली आइडिया के मुताबिक यहाँ पे मेरी वो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इससे क्या, वहाँ पे बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अफरात ज़र भी है, लोग वहाँ पे आज भी भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान की आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश है, उनका लाइफ स्टाइल बेहतर है, मैं जो समझता हूँ। बेशक उनका GDP ग्रोथ रेट 270 या 280 100 बिलियन का होगा, बट इंडिया बिलियन डॉलर्स में डबल लगा ले ना, इंडिया को 500 लगा ले, 400 मिलियन लगा ले, इससे बिलियन लगा ले, इससे ज़्यादा नहीं हो, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की economy। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट भी है। सिर्फ वो आईटी के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, हमारे पास और बहुत ज़राअत भी होने के बाद भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बट अगर इंडिया अगर कर रहा है तो हमें उनसे कंपैरिजन नहीं करना। हमने अपने मुल्क में महदूद वसाइल कंपैरिजन नहीं करना, हमने हेल्दी कंपटीशन तो कर सकते हैं। उसके वसाइल के साथ रहते हुए हमें अपने मुल्क के साथ इंशाल्लाह हम लॉयल हैं और अपनी कंट्री के लिए उसके बेस्ट। बहुत अच्छे लॉयल हैं, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। अगर आप अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं तो फिर आपका मुल्क में होने का कोई फायदा ही कोई नहीं है। आप इंडियन चैनल से हैं वैसे मुझे, पाकिस्तानी चैनल से हो आप देख, मसला हमारा ये है इंडिया के इकोनॉमी को लेके क्यों इतना मतलब उस पर जा रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए। मैं यहाँ पर बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे हैरानी होती है यार, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये बात करते हैं कि भाई आप इंडियन से, आप इंडिया चैनल से, एक अगर हम अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड हम पढ़े लिखे हैं, तो जितने भी हम हैं हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी होना, अपने मुल्क के साथ लॉयल, मैं खुद भी बहुत बड़ा लॉयल हूँ। और अगर इंडिया के बारे में बात करना, क्या दहशत, वो अपने मुल्क के साथ लॉयल होता बंदा, वो बात नहीं है। देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हम ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छी हमारी। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। आप बात नहीं करना चाहते, मैं ऑफ द कैमरा भी बता देता हूँ आपको कि मेरा कंपैरिजन करने का मतलब क्या था।